इस जैव विविधता दिवस में शायद हमें कुछ बातें बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। आज जिस तरह से तेज़ी से हम अपने बीच में से तमाम प्रजातियों को खो रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल हम सबके जहन में होना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया मात्र हमारी ही नहीं है, मनुष्य की नहीं है, बल्कि सबकी, और सबके इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत बड़े योगदान है। अगर हमें लगता है कि मनुष्य ही है जिसको सब पर नियंत्रण करना है, तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये इसलिए भी नहीं है कि उसी प्रकृति का हम भी उत्पाद हैं जिसने कोरोना को जन्म दिया। वो भी एक जैव विविधता का हिस्सा है। और तब इस तरह की प्रजातियां आएंगी और हम पर कहर ढाएंगी जब जब हम इस पृथ्वी और प्रकृति को ना समझें। अब देखिए, 1900 से आज तक, शुरुआत से लेके करीब 41% हमने मेमेलियंस खो दिए। 10% इंसेक्ट की वेराइटीज़ को हम समाप्त कर चुके हैं। और इसी तरह से दुनिया भर की जो विविधताएं हैं वो एक एक करके ख़त्म होनी शुरू हो चुकी हैं। और एक बड़ा सा मोटा आंकड़ा ये कहता है कि आज तक हमने 8 मिलियन तमाम और सभी तरह के पशु पक्षी पेड़ पौधों को खोया है। और अभी जो आंकड़ा सामने है वो इस रूप में है कि 1 लाख पूरी तरह गायब हो चुके हैं और 1 मिलियन कगार पे खड़े हैं कि वो हम हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में स्वयं तय करिए कि हम जैव विविधता दिवस में कौन से संकल्प लेने जा रहे हैं। हमें एक ही संकल्प लेना चाहिए कि ये पृथ्वी सबकी है, और जब ये सबकी होगी तभी शायद हम एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। क्योंकि अगर हमने किसी के हिस्से का जीवन खत्म किया तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में कहर में हमारे ही जीवन को नर्क बना देगा। और इसका उदाहरण कोरोना वायरस आज हमारे सामने है, वो भी एक जैव विविधता का बड़ा उदाहरण है। हमें ये भी संज्ञान में लेना चाहिए और हर व्यक्ति का ये दायित्व होना चाहिए कि वन्य जीव हों, पशु पक्षी हों, ये सब हमारा हिस्सा है, हमारा परिवार है। और जब तक इनके प्रति ये दृष्टि नहीं बनेगी, तो आज जब हम सड़कों में वन्य जीवों को देख रहे हैं और हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि इंग्लैंड के लोग कहते हैं कि 240 सालों में पहली बार कि उन्होंने वाइट टेल ईगल देखा है, फ्रांस में ग्रे वॉल्फ को देखा है। ये सब इसलिए है कि हमने उनकी जमीन हथिया ली थी और आज उनको लगता है कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये हमारे घर की वापसी है। इसलिए सोच समझ के हमें आने वाली समय में खास तौर से जैव विविधता को लेकर गंभीरता बरतनी पड़ेगी।